Hello dear students, good morning to all of you. Today we will start with chapter second, that is microorganisms friend and foe. कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं या दुश्मन होते हैं. एक्चुअली में बेटा हर तरह के माइक्रोब्स होते हैं. ऐसे भी होते हैं जो हमें हर चीज में हेल्प करते हैं, ऐसे भी होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं और नुकसान करते हैं हमारे लिए. ओके, You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called as microorganisms or microbes. तो microorganisms या microbes वो होते हैं बेटा जिनको हम naked eyes से, naked eyes का मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जो है वो नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसी तरह देखा जा सकता है. For example, you might observe that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish-white patches. For example, जैसे कि रेनी डे हो और ब्रेड बाहर रह जाए तो मॉइस्चर की वजह से वो ब्रेड खराब हो जाती है, उसके ऊपर एक ग्रेइश कलर का जो है वो आपको कवर दिखाई देगा. अगर हम इनको जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें इन पैचेस को तो हमें क्या दिखेंगे, उसमें छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स कहाँ से आए? एक्चुअली दीज आर फंगस. ये फंगस होती है बेटा, फंगी की कॉलोनीज होती हैं. फंगी इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मीन्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स. नाउ लेट अस लुक एट एक्टिविटी 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particle have settled down, observe the drop of water from the beaker under the microscope. What do you observe? अगर आप इस तरह से क्या करेंगे, एक बीकर लेकर उसमें सैंड और वाटर मिक्स करेंगे. जब सैंड नीचे बैठ जाएगी और एक ड्रॉप ऑफ वाटर को आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर जो है वो बेटा बहुत सारे माइक्रोब्स दिखाई देंगे. Take a few drops of water from the pond, spread on the glass slide and observe under the microscope. ऐसे ही पॉन्ड से जो है वो लेकर जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तब भी आपको क्या है, माइक्रोब्स दिखाई देंगे. Do you find any organisms moving around? आपको छोटे छोटे बिल्कुल ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हुए जो है वो दिखाई देंगे. These observations show that water and soil are full of tiny organisms. Throughout, not all of them fall into the category of microbes. तो यानी सॉइल और वाटर के अंदर जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं. माइक्रोब्स जो है वो रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं. जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे माइक्रोब्स हों. They are small in size and they cannot be seen by unaided eyes. Unaided eyes means बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के. Some of these, such as fungus that grow on bread, can be seen with the magnifying glass. Others cannot be seen without help of the microscope. कुछ एक जो है बेटा आपको सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से विजिबल हो जाएंगे जैसे कि फंगस होता है, लेकिन बाकी सब के लिए आपको माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज करना पड़ेगा. That's why these organisms are called as microorganisms or microbes. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेटा 4 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है. दैट इज बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. सो एंड some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 और 2.3. नेक्स्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वायरसेस. वायरसेस भी कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लेकिन viruses are also microscopic. They however reproduce only inside the cell of the host organism. This is very important line. ये वायरसेस की खास प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये जब तक ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में पड़े होते हैं ना तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे. लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग इन्वायरमेंट जैसे किसी की बॉडी सेल में घुस गया तो तब ये क्या करेंगे, लिविंग की तरह जो है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर घुस गया या किसी प्लांट और एनिमल के अंदर घुस गया. तो दैट्स वाई वायरसेस को ना तो लिविंग बोला जाता है ना डेड बोला जाता है. दे कंसिडर्ड ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza and most coughs are caused by viruses.
ज्यादातर खांसी, कोल्ड, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है बेटा? वायरसेस की वजह से होता है। और वायरसेस की वजह से काफी जो है वो डेंजरस डिजीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स एंड पोलियो। डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉल्ड बाय प्रोटोजोआ। तो ऊपर हमने जो है वो 5 ग्रुप पढ़े थे बेटा, कौन कौन से पढ़े थे? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। तो कुछ एक डिजीज होती हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं। दीज आर डाइसेंट्री, मलेरिया, और जो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। You have learnt about some of these microorganism in class 6th and class 7th। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेटा हमने क्लास 6 और क्लास 7th में भी जो है वो देखा है। Now where do microorganisms live? जो microorganisms होते हैं वो कहाँ रहते हैं? Microorganism may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa or multicellular such as algae and fungi। बेटा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सिंगल सेल मतलब एक सेल से बने हुए, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल के बने हुए। सिंगल सेल के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, एल्गे और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है कुछ एक एल्गे भी और फंगी। They can survive under different types of environment ranging from ice cold climate to the hot springs and desert to the marshy lands। ये बेटा क्या कर सकते हैं? वेरिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के एनवायरमेंट्स में सरवाइव कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी, आइस कोल्ड के अंदर भी, डेजर्ट के अंदर भी, मार्शी एरियाज के अंदर भी। They are also found inside the bodies of animals including humans। और ये हम सबकी बॉडीज में भी मिलते हैं। Some organism grow on other organism while other exist freely। कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर ही ग्रो करते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो फ्रीली ग्रो करते हैं, अकेले रहते हैं, जैसे कि अमीबा है। अमीबा इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है, लेकिन जो फंगी है, बैक्टीरिया है, ये कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज microorganisms and us। Microorganisms play important role in our lives। Some of them are beneficial in many ways, whereas others are harmful and cause disease। Microorganisms मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था बेटा कि दोनों तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें, जिससे हमें फायदा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स। Microbes are used for various purposes। They are used for preparation of curd, bread, cake। देखो बेटा जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है उसके अंदर भी लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया यूज होता है। ब्रेड बेकिंग में भी यूज होता है, केक बेकिंग में भी जो है वो यूज होता है। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट है उसको अल्कोहल के प्रोडक्शन में बहुत टाइम से जो है वो यूज किया जाता है। They also used in cleaning up of environment। For example, organic waste are broken down into harmless and usable substances by bacteria। Of course, बेटा जो decomposers होते हैं वो भी क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो उनको environment cleaning में भी हेल्प की जाती है। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines। In agriculture, they are used to increase the soil fertility by nitrogen fixation। लास्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, तो ये सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, मेडिसिन बनाने में भी यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। तो अब इसको हम थोड़ा सा जो है वो डिटेल में देखेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। You have learnt in class 7th that milk is turned into curd by bacteria। हमने 7th क्लास में ये बात पढ़ी थी बेटा कि जो कर्ड मिल्क है वो दही में कब बदलता है? बाय सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कुछ एक्शन से। ओके, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट द कर्ड फॉर नेक्स्ट डे। और आपने देखा भी होगा बेटा जब हमारी मम्मी अगले दिन के लिए दही बनाती है तो या तो उसमें थोड़ी सी लस्सी डालती है या उसमें थोड़ी सी दही मिक्स करती है। क्यों? ताकि जो वो बैक्टीरिया थे वो सारे फिर से उसमें एंटर कर जाए और फिर से सारे जो दूध को किस में कन्वर्ट कर दे? कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दे।
Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. वैसे तो उसमें कई तरह के माइक्रोब्स होते हैं बेटा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कर्ड के बनने का वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस. इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड की फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है, मिल्क में मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है और सारे मिल्क को कर्ड में जो है वो चेंज कर देता है. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles and many other food items. An important ingredient rava, suji, idlis and bhaturas is curd. Can you guess why? Obviously टेस्ट को बढ़ाने के लिए. कई आपने देखा होगा बेटा कि कई चीजों के जो इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? दही होती है. जैसे इडलीज, भटूरा वगैरह बनाने के लिए, रवा सूजी बनाने के लिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया अच्छे से जो है वो ग्रो कर सके. ओके, तो नेक्स्ट विच इज गिवन इन योर बुक इज अ एक्टिविटी बेटा. टेक हाफ kg फ्लोर, आटा हो या मैदा, उसको क्या करना है? उसमें कुछ शुगर डालनी है बेटा और उसको गर्म पानी के साथ मिक्स कर देना है. अब उसके अंदर आपको क्या करना है? थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालना है और उसको नीड कर लेना है. फिर अच्छे से गूंथ लेना है आटे को और बिल्कुल सॉफ्ट बना देना है. और जब आप उसको 2 घंटे के बाद ऑब्जर्व करोगे, आप ये देखोगे कि पहले तो उसका लेवल कम था, फिर वो फूल के क्या हो गया? बिल्कुल बर्तन से भी बाहर आने को हो गया. तो ये किसने किया? यीस्ट ने किया. Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. yeast ने क्या किया बेटा? फटाफट से अपना नंबर बढ़ाया और उसने जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज करी वहां पर. और जो बबल्स ऑफ गैसेस थे उन्होंने डफ के बीच में जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया. सो दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ yeast इन बेकिंग इंडस्ट्री. दैट्स वाई फुलावट के लिए जो है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज में, चाहे वो ब्रेड बनाना है, पेस्ट्री बनानी है या केक बनानी है, उसके अंदर जो है वो yeast यूज किया जाता है. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे बेटा. थैंक यू.